वेलकम बच्चों। क्लास 12th में चैप्टर इंटीग्रेशन हमारी लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट कर ली थी और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 7.7। मैंने आपसे कल बताया था 7.7 एक छोटी सी एक्सरसाइज है। मे बी फर्स्ट क्लास में मतलब पार्ट 1 में एक ही क्लास में हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए हमें अदर पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आज की क्लास में ही अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपनी एक्सरसाइज 7.7 को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 7.7 को स्टार्ट करने से पहले आपके पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, मे बी 3 हैं, 3 फॉर्मूलेज हैं जो आपको 7.7 के लिए याद रखने हैं। उन फॉर्मूलेज की मदद से डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा और कुछ नहीं होगा। बस थोड़ी सी वर्किंग वहाँ पर 7.4 की आ रही है। वो भी कैसे आ रही है, क्योंकि उसके जो 6 फॉर्मूले हैं 7.4 में मैंने आपको 6 फॉर्मूले कराए हैं। उन 6 फॉर्मूले से मिलते जुलते ये 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, उन 6 फॉर्मूले से मिलते जुलते ये 3 फॉर्मूले हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, जैसे हम वहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर रहे थे, सेम वर्किंग हमें 7.7 में करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं वो 3 फॉर्मूलेस कौन से हैं। ये रहे आपके सामने। पहला है, अगर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर डी एक्स होता है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको ये वाली फॉर्म में अपना क्या फंक्शन कन्वर्ट करना है तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर की मदद से हम कंप्लीट करेंगे और डायरेक्ट अपना इंटीग्रेशन से आंसर रख देंगे, इसमें वैल्यूज रख देंगे, सॉल्व। ठीक है, जैसे कि x अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग मॉडलस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉडलस क्लोज प्लस सी। ठीक है, सिमिलरली सेकंड है, यहाँ पर क्या है, बस पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर निगेटिव था, बस इसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर दो। सेम है बट निगेटिव पॉजिटिव का अंतर है। अगर फंक्शन में अंदर निगेटिव होगा देन निगेटिव साइन आएगा, अगर अंदर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आएगा। तीसरा, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर ये 1 अपॉन में होता तो ये साइन इनवर्स का था, हमें डायरेक्टली पता चल रहा था, लेकिन अब ये सिर्फ क्या है, डायरेक्ट है, तो मैं इसको कह सकता हूँ एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं और इसकी मदद से हम अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 1 से लेके 9 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको इंटीग्रेट करो। अब देखो, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं और ये इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये लिख सकता हूँ। यानी कि ये कौन सा फंक्शन बन रहा है मेरा, थर्ड वाला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन रख दो इसका। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन टू, है ना, एक्स तो हमारा एक्स ही है, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो फंक्शन है हमारा एज इट इज वो एज इट इज रखना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन एज इट इज रखा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू। ए स्क्वायर क्या है, ए मेरा 2 है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 4 अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या है मेरा 2 है, प्लस सी। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो एक्स अपॉन टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस सी। ठीक है, डायरेक्ट है, कुछ वर्किंग नहीं है ना, बस अपना फंक्शन हमने बना लिया, इन तीनों में से कोई एक तरीके का आपका फंक्शन बन जाएगा और डायरेक्ट अपने फॉर्मूले में रख दिया। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि आपको ये फॉर्मूलेज क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर ये 3 फॉर्मूलेज आपको याद हैं तो आप ये क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। ठीक है, पहचान किया है कि ये डायरेक्ट है। अगर 1 अपॉन की फॉर्म में होते देन 7.4 यूज होती, अब ये डायरेक्ट हैं तो हम 7.7 के फॉर्मूले यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अगर मैं आंसर चेक करना चाहूँ तो यही आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इसको इंटीग्रेट करना है अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर dx। ठीक है, अगर मैं इसको 1 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ dx। ठीक है, अब इसको t में कन्वर्ट कर लो, लेट 2x इज इक्वल टू टी।
यानी कि 2 dx इज इक्वल टू dt, या फिर मैं कह सकता हूँ dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ठीक है, फंक्शन में रख दो, इंटीग्रेशन हाफ बाहर आ जाएगा, है ना, dt का, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt, साइन इनवर्स वाला ही बन रहा है, थर्ड फॉर्मूला यूज होगा ना, है ना, x अपॉन टू, x की जगह यहाँ पर t है तो t अपॉन टू अंडर रूट, फंक्शन ये एज इट इज आएगा 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, ए तो आपका 1 है, इसका स्क्वायर भी 1 ही आएगा, ए अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है, टी है, अपॉन ए 1 प्लस सी, डायरेक्ट थर्ड फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, अच्छा हाफ और चलेगा, है ना, हाफ चलेगा तो इसको आप एक ब्रैकेट में क्लोज कर लो, क्योंकि ये तो सिर्फ इसका फॉर्मूला है, हाफ चाहिए हमें, हाफ को बाहर ही रखते हैं और t की वैल्यू रखते हैं, t की वैल्यू क्या है 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, फंक्शन बन गया अपना डायरेक्ट, प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 2x प्लस सी, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं इस हाफ की भी अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो x बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स 2x, अब हाफ सी, है ना, सी के साथ भी जाहिर सी बात है हाफ आएगा, लेकिन मैं कंबाइंड कांस्टेंट क्या लगा रहा हूँ, सी लगा रहा हूँ, कंबाइंड कांस्टेंट मैंने क्या लगा लिया, सी लगा लिया, क्वेश्चन सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। आंसर चेक करें, 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस हाफ x, हाँ ठीक है यही आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 dx, अब मैंने बोला था ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज होगा, मैंने ये चीज आपसे बोली थी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमें चाहिए, है ना, जैसे हमने 7.4 में किया था। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, तो ठीक है, हमें बस एक्स के कॉफिशिएंट देखना है जो कि 4 है, और इसका हाफ यानी कि 2 आएगा। अब ये 2 का स्क्वायर हमें ऐड करना है और 2 का स्क्वायर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 dx। अब ये तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब -4 प्लस 6 यानी कि +2, क्या बनेगा +2, और +2, लेकिन हमें तो ए स्क्वायर चाहिए होता है, तो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब x के प्लेस पर हम x प्लस 2 रखते हुए चलेंगे डायरेक्ट, ठीक है, ठीक है। अगर आप इसको t में कन्वर्ट करोगे तब भी आपका dx इजिकल टू dt आएगा, तो कोई फायदा नहीं, बस डायरेक्ट अपना x के प्लेस पर x प्लस 2 रखते हुए चलो। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ये मेरी सेकंड वाली, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे हम इसको, x बाई 2 यानी कि x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट, फंक्शन एज इट इज, फंक्शन क्या है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, यही आएगा अगर आप खोलेंगे भी तो इसको। अच्छा पॉजिटिव में बन रहा है तो मैंने बोला था साइन पॉजिटिव का आएगा, ए स्क्वायर क्या है आपका, ए तो आपका अंडर रूट 2 है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 2/2, ठीक है, लॉग एक्स, एक्स क्या है मेरा एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट में फिर फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 मॉडलस क्लोज प्लस सी, ठीक, कुछ चेंज नहीं हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस लॉग मॉडलस x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 मॉडलस क्लोज प्लस सी इज योर आंसर, ठीक है, डायरेक्ट कर लिया, कोई इश्यू नहीं हुआ। अच्छा अगर यहाँ पर
किसी तरीके से, जैसे 2x होता है, यहाँ पर तो सिर्फ x प्लस 2 है, इसका डिफरेंशिएशन dx इजिकल टू dt आता है, इसलिए हम डायरेक्ट करते हुए चल रहे हैं। लेकिन किसी किसी कंडीशन में जब x का कोई कोफिशिएंट होगा तब हम उसको t में कन्वर्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है, तब हमें उसको t में कन्वर्ट करना है। ठीक, आंसर आप चेक करोगे x/2/2, ठीक है, प्लस लॉग यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, परफेक्ट स्क्वायर, फिर इसमें आपका 4x आ रहा है, तो 4 का हाफ है ना, यानी कि 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 dx इंटीग्रेशन अंडर रूट। अब देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये -4 प्लस 1 यानी कि -3, -3 का मतलब है माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट वाली आइडेंटिटी बन गई, 3 में से फर्स्ट वाली आइडेंटिटी बनी है ना, डायरेक्ट खोल देंगे। x प्लस 2 है, dx इजिकल टू dt आएगा, तो चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। x/2 अंडर रूट में आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, अच्छा माइनस था तो अब माइनस चलेगा, a स्क्वायर यानी कि 3/2 लॉग 3/2 लॉग मॉडुलस x क्या है मेरा, x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव ही चलना है, अंडर रूट आपका फिर से फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 मॉडुलस क्लोज प्लस सी। चेंज इसमें कुछ हो नहीं रहा है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। ठीक है, डायरेक्ट यही आपका आंसर आएगा। कंडीशन वही है कि आपको तीनों आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ठीक, 4 क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन हमने इन क्वेश्चंस को किया है 7.4 में, बट क्या था वो तब 1 अपॉन की फॉर्म में थे, अब ये डायरेक्ट हैं। ठीक है, तब वो 1 अपॉन की फॉर्म में थे, अब ये डायरेक्ट हैं। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx -1, है ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव था, -1 dx। वही 4 का हाफ 2 आएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर ऐड करो और 2 का स्क्वायर ही क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 dx इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस ये बन जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब -4 -1 यानी कि -5, माइनस तो एज इट इज लिख दो, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर dx। जब आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस x प्लस 2 स्क्वायर dx। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही साइन इनवर्स वाली, है ना, तो कैसे ब्रेक करेंगे हम इसको, x/2 यानी कि x प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, आइडेंटिटी देख लो, x/2 फंक्शन प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ठीक है, साइन a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ठीक है, ये आइडेंटिटी हो गई। x प्लस 2/2 है ना, x/2 अंडर रूट फंक्शन, फंक्शन क्या है मेरा 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आपका यही होगा फंक्शन, है ना, प्लस a²/2 यानी कि 5/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, x कितना x प्लस 2, a कितना है अंडर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस c इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चेक करेंगे आप, यही आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है, बट डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, बाय द 3 आइडेंटिटीज जो हमने 7.7 के लिए जानी है, बस डायरेक्ट हम उससे इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन 4x ही चल रहा है, तो 2 का स्क्वायर ऐड होगा, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 5 dx इंटीग्रेशन ये बन रहा है आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर
बन रहा है -4 -5 -4 -5 यानी कि -9 -9 माइनस तो एज इट इज रहने दो, ये बन जाएगा आपका 3 का स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, खोल दो x अपॉन 2 यानी कि x प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, फंक्शन आ जाएगा एज इट इज अंडर रूट, लॉग वाला खुलेगा, अब ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, प्लस 4x माइनस 5 माइनस ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 बाय 2 लॉग x कितना है मेरा x प्लस 2 प्लस फिर फंक्शन एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 मॉडुलस क्लोज प्लस c। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, चेक कर लो, -9/2 लॉग दिस एंड दिस। ठीक, 7 अगेन इसमें माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर मेरे को पॉजिटिव बनाना है, फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा होगा आई होप सभी को, किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, लेकिन सिंपल वर्किंग वही चल रही है जो हमने 7.4 में करी है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है, ये सारी चीजें हम 7.4 में सीख के आ रहे हैं। माइनस बाहर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, -1 dx। अब 3 है, 3 का हाफ यानी कि 3/2 का स्क्वायर ऐड होगा, 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर ऐड होगा, 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, -1 आपका है ही dx इंटीग्रेशन माइनस ये आपका बनेगा क्या, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ना। अब माइनस ये कितना आएगा 9/4 -1 -9 -4/4 यानी कि आपका आएगा -13/4। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, -13 अपॉन माइनस तो एज इट इज रहने दो, √13/2 का होल स्क्वायर dx, यही तो हो जाएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं और माइनस का साइन अंदर लगा दूं तो √13/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस में जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूं तो x माइनस 3 2x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि साइन इनवर्स वाली। x क्या है मेरा 2x माइनस 3/2, नीचे भी 2 होता है तो ये 4 हो जाएगा। फंक्शन आपका एज इट इज आ जाएगा 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, ए कितना है, ए स्क्वायर 13/4 है ना, 13/4/2 नीचे आ जाएगा तो 13/8 हो जाएगा। साइन इनवर्स x क्या 2x माइनस 3/2, ए के साथ आएगा ना, साइन इन अपॉन 2 अपॉन ए √13/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ गया एज इट इज। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो 3/2 का स्क्वायर ऐड होगा, 3/2 का स्क्वायर ही क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और कुछ नहीं है dx। ठीक, तो यहाँ पर ये मेरा बन गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस में a मेरा क्या रह गया 3/2 का स्क्वायर dx। डायरेक्ट बन गई टर्म, फिर हमारी डायरेक्ट ही बन गई ना, जब ये डायरेक्ट बन गई क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फिर वही खोल दो x, ये कितना आएगा 2x प्लस 3, एलसीएम ले लिया मैंने डायरेक्ट, अपॉन 2 होता है नीचे, एक 2 ये वाला आ जाएगा तो 4 हो गया, 4 हो गया। फंक्शन एज इट इज लिख दो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x, माइनस में आएगा तो माइनस ए स्क्वायर 9/4 अपॉन में 2 होता है तो 9/8 आ जाएगा, -9/8 लॉग x, x कितना है मेरा
2x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट में फंक्शन आ जाएगा आपका x² प्लस 3x प्लस सी। ये समझो ये और ये तो आपका एज इट इज फंक्शन रखा जाना है, जो भी आपका फंक्शन है, ठीक है। अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 3 ठीक है -9/8 लॉग, हाँ ठीक है, इन्होंने एज इट इज रख दिया, मैंने इसको एलसीएम ले लिया, कोई इशू नहीं है, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 dx इंटीग्रेशन। इसमें अंदर एलसीएम ले लो आप अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √9 प्लस x²/9 dx। अब 1/9 अंडर रूट में है तो मैं 1/3 बाहर ले सकता हूँ अंडर रूट से, गलत तो नहीं होगा। तो 1/3 √9 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस x², यानी कि ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, सेकेंड वाली बन गई। बस आपकी कंडीशन क्या है, 1/3 चलेगा साथ में, तो x/2 फंक्शन एज इट इज, फंक्शन क्या है 1 प्लस x²/9, ठीक है। क्या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा, a² यानी कि 9/2 लॉग x, तो x ही है हमारा, यहाँ पर पॉजिटिव ही चलता है, फिर फंक्शन आ जाएगा 1 प्लस x²/9, ठीक है, मॉडुलस क्लोज प्लस सी, ठीक है। इसके साथ 1/3 चल रहा है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x/6 2 3 6 अंडर रूट 1 प्लस x²/9, ठीक है, अंडर रूट में प्लस, जब आप 1/3 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x²/9 मॉडुलस क्लोज प्लस सी, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आप देखोगे तो आपका आंसर यही आ रहा है, ठीक है। 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई करके यही आपको मिल रहा है। क्या हो गया 1 से 9, मैंने कहा था ना छोटी सी एक्सरसाइज है, 1 से 9 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए और विदाउट एनी कैलकुलेशन हुए हैं बाय द हेल्प ऑफ 3 आइडेंटिटीज, ठीक है। अगर आपको वो 3 आइडेंटिटी याद होंगी तो आप 2 मिनट नहीं लगाएंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। अब हमारे पास 2 बचे हैं ऑब्जेक्टिव, वो भी बिल्कुल सिंपल हैं, है ना, आइडेंटिटी बेस्ड है, ये a², ये x², तो x/2 यही तो होगा, x/2 फंक्शन 1 प्लस x², तो देखो अब x/2 अंडर रूट 1 प्लस x², इसी से ही पता चल रहा है हमें कि कौन सा फंक्शन होगा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, x² आ गया, लेकिन शुरू में तो x/2 होता है ना जी, ये भी नहीं होगा, तो आंसर नंबर ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। डायरेक्टली पता चल गया, स्टार्टिंग रखते ही हमें क्या पता चल गया कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा 10 का, ए होगा, डायरेक्ट हो गया। 11 में क्या करेंगे आप, परफेक्ट स्क्वायर आप बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर जब बनाएंगे 8 का हाफ, है ना, 8 का हाफ जब आप करोगे तो 4, यानी कि आप कह सकते हो x² माइनस 8x प्लस 4² एडिशन 4² सब्ट्रैक्शन प्लस 7, और सिंप्लीफाई करोगे तो x² ये आपका बन जाएगा x प्लस 4 का, सॉरी x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -16 प्लस 7 यानी कि -9, यानी कि माइनस का 3², ये आ रहा है। जब आप इसको खोलेंगे जाहिर सी बात है लॉग में ही खुलेगा ये, तो x आपका x-4/2, चलो x-4 आना चाहिए, तो बी ऑप्शन तो कट गया क्योंकि इसमें क्या आ गया, प्लस आ गया। चलो फिर क्या आएगा आपका फंक्शन एज इट इज, x² माइनस 8x प्लस 7, चलो ये भी सब में ही आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है, माइनस है तो माइनस आएगा, a²/2, a क्या, a² 9/2, अब इससे क्या पता चल रहा है हमारा 9/2 चाहिए, तो ये हट गया, और यहाँ पर भी 9/2 चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी 9 है, ये भी कट गया, यानी बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, इसके लिए आंसर होगा, यानी कि बिना कैलकुलेट किए हमने ऑप्शन में से बता दिया क्या, कि हमारा आंसर क्या होगा। ये होता है एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस, है ना, ये होता है एलिमिनेशन मेथड, कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या करेंगे, इस मेथड को अप्लाई करके आप देखेंगे स्टार्टिंग में ही कि अगर मेरी कौन सी फॉर्म
किस ऑप्शन में बन रही है। मेरे को पता चल रहा था कि यहाँ तक तो चलो सेम है सब, ये तो शुरू में ही मैंने मना कर दिया, पॉजिटिव साइन आ गया। यहाँ पर 9/2 और आता तो ये भी गलत, 9 लॉग, ये तो पहले कैंसिल हो गया था, यहाँ पर भी 9/2, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज योर राइट आंसर। तो क्या हुआ, हमने अपनी 7.7 सॉल्व कर ली, इजी थी, बाय द हेल्प ऑफ 3 आइडेंटिटीज हमारी वो 7.7 सॉल्व हो गई। अब हम नेक्स्ट क्लास में 7.8 कंप्लीट करेंगे, उसके लिए हमें 2 क्लासेस की ज़रूरत है, वो हम 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे और अपनी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में 7.8 के साथ।